हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस चैप्टर से कौन कौन सी हेडिंग्स जो हैं हमारी हटाई गई हैं और कौन कौन सी हेडिंग्स जो है हमें पढ़नी है और किस इकाई से यानी कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न जो है हमारे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें और यदि अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि किस इकाई से कितने नंबर के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इधर इकाई लिखी हुई है, बाएं तरफ और दाएं तरफ जो है अंक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, संख्या पद्धति हमारी पहली इकाई है, तो ये जो है 5 नंबर की पूछी जाएगी। और दूसरी इकाई है बीज गणित, ये आपकी आएगी 18 नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18 नंबर की पूछी जाएगी। फिर है निर्देशांक ज्यामिति, ये आपकी 5 नंबर की आएगी। और फिर है ज्यामिति, ये आपकी 10 नंबर की आएगी। और इसके नीचे है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति आपकी 12 नंबर की पूछी जाएगी। फिर है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन आपका 10 नंबर का पूछी जाएगा। फिर है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये आपकी 10 नंबर की पूछी जाएगी। तो किस इकाई से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपने समझ लिया। अब हम लोग जानते हैं कि कौन से चैप्टर से यानी कि किस इकाई से कौन कौन सी हेडिंग्स हमारी हटाई गई हैं। तो यहाँ पर जो है पहली इकाई संख्या पद्धति आती है और यदि बात करें इसके अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं तो इसके अंतर्गत एक ही चैप्टर आता है, वो है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में जो है वो यहाँ पर आपको हेडिंग्स दिख रही होगी कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित। फिर है √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। यहाँ पर आपको जो हेडिंग दिख रही हैं बस इतनी ही हेडिंग आपको इस चैप्टर से पढ़नी है। इसके अतिरिक्त जो भी हेडिंग्स आपकी किताब में लिखी हुई हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हेडिंग्स आप हटा दी गई हैं। तो यहाँ पर जो है वास्तविक संख्याओं में जो है क्या हटाया गया है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपकी हटा दी गई है क्योंकि वो हेडिंग आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो वो आपकी हटा दी गई। इसके अतिरिक्त जो है परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ये आपका हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केवल ये 2 हेडिंग पढ़नी है। तो दोस्तों, ये जो है सिलेबस मैंने यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आप लोग जा करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके देख लेना। तो हम लोग आते हैं सेकेंड इकाई यानी बीजगणित में। तो बीजगणित में जो पहला चैप्टर आता है हमारा बहुपद, तो बहुपद में क्या क्या हटाया गया उसको देख लेते हैं। तो बहुपद में जो है बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, इतना आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो भी हेडिंग्स हैं वो आपको नहीं पढ़नी है और क्योंकि वो सब हटा दी गई हैं। फिर हम लोग आते हैं सेकेंड चैप्टर यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर जो है यदि बात करें क्या पढ़ना है तो वो प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है आपको, विलोपन विधि यानी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियाँ हम लोगों ने पिछले साल पढ़ी थी। तो अब यहाँ से एक विधि हटा दी गई है और वो है वज्र गुणन विधि, ये आपकी हटा दी गई है। केवल आपको 2 विधियाँ पढ़नी है, वो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको जो जो हेडिंग्स दिख रही हैं वही है केवल आपको पढ़नी है, और जो हेडिंग्स यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगी वो आपको नहीं पढ़नी है। तो आप लोग जो है अपने किताब खोलिए और चैप्टर खोलिए, उस चैप्टर के नीचे ही जिस तरह आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि चैप्टर का नाम दिया है यानी कि इकाई का नाम दिया है, फिर जो है चैप्टर का नाम दिया है, उस चैप्टर से रिलेटेड हेडिंग जो है लिखी हुई है। तो ये इसी तरह आपकी किताबों में भी है। तो आप लोग क्या करना कि किताब खोलना और ये वीडियो आप लोग ओपन करके देखते रहना, और जो हेडिंग्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं केवल वही आपको पढ़नी है। इसके अतिरिक्त जो भी हेडिंग्स आपकी किताब में है वो सब हट चुकी हैं। हम लोग आते हैं अब 2 घात समीकरण में। 2 घात समीकरण में बात करें क्या हटाया गया है, तो वो है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, यानी हम लोग गुणनखंड करते हैं पूर्ण वर्ग बना करके, तो वो हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं हटाया गया है, सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं समांतर श्रेणी में। तो उस समांतर श्रेणी में आपको कुछ नहीं हटाया गया है। फिर हम लोग आते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो है आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उस पर रिलेटेड जो प्रश्न वो आपके हटा दिए गए हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इकाई पे। नेक्स्ट इकाई हमारी ज्यामिति। ज्यामिति में क्या क्या हटाया गया ये आप लोग अपनी किताब में ज़रूर मार्क कर लेना। मैं अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जो हेडिंग्स आपको यहाँ पर दिखेंगी बस वही हेडिंग्स आपको पढ़नी है। इसके अतिरिक्त जो भी हेडिंग्स आपकी किताब में वो सारी सारी हट चुकी हैं। तो ज्यामिति में यहाँ पर आपको जो त्रिभुज वाला चैप्टर है हमारा, उसमें
का से अंगा तक, यानी कि 5 हेडिंग्स आपको ये दिख रही हैं, यही आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं वृत्त वाले चैप्टर में। तो वृत्त वाले चैप्टर में आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 2 हेडिंग्स हैं, ये बस यही आपको पढ़ना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में जो है, जो त्रिकोणमिति का परिचय है, इसमें आपका कुछ भी नहीं हटा है। फिर हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति सरसमीकाएँ। यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और इसका अनुप्रयोग जो है आपको पढ़ना है। तो यहाँ से बात करें क्या हटाया गया है, तो वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात आपके हटा दिए गए हैं। हम लोग आते हैं फिर ऊंचाई और दूरी में। तो ऊंचाई और दूरी में शायद कुछ भी नहीं हटाया गया है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। तो मेंसुरेशन वाले चैप्टर में जो है वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल ये आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त कोई भी हेडिंग आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है। फिर हम लोग आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। तो यहाँ पर जो है जो हेडिंग्स आपको दिख रही हैं, और यदि इन हेडिंग्स के अतिरिक्त आपकी किताब में कोई और हेडिंग है तो वो सारी की सारी हट चुकी है, उनको आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं इकाई 7, यानी कि जो लास्ट इकाई है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो सांख्यिकी में जो है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक आपको पढ़ना है। और यहाँ से बात करें क्या हटाया गया है, तो वो है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता आपकी हटा दी गई है। और बात करें प्रायिकता की, तो प्रायिकता में कुछ भी नहीं हटाया गया है, सब कुछ पढ़ना है आपको। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से देखना, क्योंकि जो हेडिंग्स आपकी हटा दी गई हैं उनको आप जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।